कुम्हार एजुकेशन ग्रुप के तत्वाधान में आज भारतीय महान विभूति वार्षिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अप्रैल को प्रजापति समाज के शहीद विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति की आज जयंती मनाने जा रहे हैं। विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति बाल अवस्था से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और एक बार किसी चीज को पढ़ लेते थे या सुन लेते थे तो उसे अच्छी तरह से याद रखते थे। सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति का जन्म 1 अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के छोटी नदी कंटक के किनारे नूतन हत्यागढ़ गांव में हुआ था। इनके दादा का नाम रजुल प्रजापत, जिनके 3 पुत्र थे, बाबूलाल प्रजापत और 2 अन्य भाई। बाबूलाल प्रजापत शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के पिता थे। इनकी माता का नाम मोती रानी था। विद्यार्थी रामचंद्र के 3 छोटे भाई थे, गोपीनाथ, राम परोस और राम प्रसाद। सबसे बड़े विद्यार्थी रामचंद्र थे। वे बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा रखते थे। जब वे गांव के प्राथमिक स्कूल सोहदरपट्टी में पढ़ते थे तो उनके अध्यापक ने बाबूलाल प्रजापति को बताया कि तुम्हारा पुत्र एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि इसमें देशभक्ति का जज्बा है और यह कोई चीज को याद कर लेता है तो उसे भूलता नहीं। पिता ये सुनकर बहुत खुश होते थे। वर्ष बीतते गए। विद्यार्थी रामचंद्र ने प्राथमिक कक्षा पास की और गांव के ही पास में 20 किलोमीटर दूर पर बसंतपुरी तुलसी विद्यालय में 6ठी कक्षा में प्रवेश किया। जब प्रवेश लेने गए तो वहां के प्रधानाचार्य यमुना रावत जी ने विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति से पूछा, तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? तो विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति ने बताया कि जो आप बनाओगे मैं वही बन जाऊंगा। मैं देश के लिए कार्य करूंगा और देश को आगे बढ़ाने के और देश को आजाद कराने के लिए मैं कार्य करूंगा। यमुना रावत जी ये बात सुनकर अचंभित हुए। उन्होंने उनके पिता से कहा कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये आगे चलकर हमारी स्कूल का नाम रोशन करेगा और आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। रामचंद्र विद्यार्थी अपने कक्षा में अव्वल दर्जे के विद्यार्थी थे और पूरी विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करते थे। वे पिताजी के साथ में मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करते थे और मिट्टी के बर्तन काम बेच कराते थे तो वह उनके साथ खेती बाड़ी का भी कार्य करते थे। एक दिन पिताजी खेत में विद्यार्थी रामचंद्र के साथ में पानी दे रहे थे तो कुछ काम होने के कारण उन्होंने पिताजी कहा कि बेटा रामचंद्र तुम इसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर से आ रहा हूँ, कहीं पानी इधर उधर ना हो जाए। विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति पूरी निगरानी के साथ में उस खेत को देख रहे थे तो उन्होंने एक जगह देखा कि बाड़ी में एक जगह से पानी बह रहा था जो व्यर्थ में ही बह रहा है। तो उन्होंने अध्यापक द्वारा अरुणी के बारे में बताई हुई कथा याद आई और वह उस बहते हुए पानी की बाड़ी के पास में सो गए और पानी को व्यर्थ में बहने दिया। उधर गांव के एक आदमी ने देखा कि विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति उस पानी पर लेटे हुए हैं और पानी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो वह भागता हुआ बाबूलाल जी प्रजापति के यहाँ गया। उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ, तुम्हारा पुत्र बीमार पड़ जाएगा और जो पानी में लेटा हुआ है।
विद्यार्थी रामचंद्र के पिता भागते हुए वहाँ जाते हैं और उन्होंने देखते हैं कि उनका पुत्र पानी को बहने नहीं दिया और खुद उस पर लेट गया। उसे वहाँ से हटाकर वहाँ पानी मिट्टी लगाकर उस पानी को बहते हुए को रोका और घर ले जाकर उसका उपचार किया। थर थर वो काँप रहे थे। विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति को समझाया कि बेटा ये तुम्हें करने की क्या जरूरत है। मन ही मन में वो प्रसन्न भी हुए और लेकिन बच्चे की स्थिति देख के थोड़े दुखी भी हुए। इसी प्रकार और भी कई किस्से थे। उस वक्त लोग पंडितों और पुरोहितों पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन उनके गांव में एक पंडित आया और वो सबके हाथ देख रहा था। तो रामचंद्र विद्यार्थी की माता मोती रानी ने अपने पुत्र का हाथ दिखाया तो वो देखकर अचंभित हो गया। उन्होंने कहा कि आपका यह पुत्र एक दिन देश का नाम रोशन जरूर करेगा और आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। इस प्रकार विद्यार्थी रामचंद्र के कई किस्से चलते गए और वह अपनी पढ़ाई करते हुए 7वीं कक्षा में प्रवेश कर गए। 7वीं कक्षा में प्रवेश किए तो वह अपने 8वीं कक्षा में पढ़ने के लिए गांव से 20 किलोमीटर पैदल जाते थे और रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी को मल्लाह द्वारा कुछ अनाज देकर वहाँ के विद्यार्थी वो नदी पार करके जाते थे और वहाँ जाकर पढ़ाई करते थे। एक दिन वह नाविक वहाँ पर नहीं था तो सभी विद्यार्थी ने कहा कि आज तो ये नाव चलाने वाला नहीं है, अपन आज ही छुट्टी मार लेते हैं और शाम के वक्त घर चले जाएंगे और घर वालों को कह देंगे कि हम तो स्कूल गए थे। लेकिन विद्यार्थी रामचंद्र ने कहा कि नहीं, मैं तो स्कूल जाऊंगा। वो नदी को पार करते हुए तैरकर नदी को पार करके विद्यालय पहुंचे और वह विद्यालय आवासीय था। उस विद्यालय में रात को कभी रामचंद्र विद्यार्थी उसके साथ रुकते थे तो वह क्रांतिकारियों द्वारा देश को आजाद कराने के लिए कई प्रकार की बातें की जाती थी। देश को आजाद कराने के लिए विद्यार्थी रामचंद्र मन में कभी अपनी रात को उठ जाते थे और कहते थे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको गोली मार दूंगा, मैं मेरे देश को आजाद कराऊंगा। उस वक्त 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया और सब जगह आंदोलन चरम सीमा पे था और उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला उससे बच नहीं पा रहा था। 13 अगस्त 1942 को वहाँ के प्रधानाध्यापक यमुना रावत ने सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को इकट्ठा किया, अध्यापकों को इकट्ठा किया कि 14 अगस्त 1942 के दिन हम देवरिया कचहरी पर भारत माँ का तिरंगा लहराएंगे। तो उन्होंने कहा कि तिरंगा कौन हाथ में लेगा और कौन आगे बढ़ रहेगा, वो कृपया आगे आते। कोई आगे नहीं बढ़ा। तो वहाँ के हेडमास्टर यमुना रावत जी ने कहा ये झंडा तिरंगा आगे लेकर मैं चलूंगा। लेकिन विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति ने गरज कर कहा कि ये तिरंगा झंडा हाथ में लेकर मैं आगे रहूंगा और ये तिरंगा मैं देवरिया कचहरी पर फहराऊंगा। आपको वह अपनी माता के पास जब सो रहे थे तो उन्होंने बताया, माँ कल मैं 14 अगस्त के दिन देवरिया जिले पर इस जुलूस में शामिल होऊंगा और वहाँ जाना है। तो माँ ने उसे समझाया कि बेटा तू मत जा, तू यही रहे। तो माँ के ना मानने पर बेटा वहाँ से चला गया और माँ को कहा माँ शाम होते ही मैं वापस आ जाऊँगा। 14 अगस्त 1942 के दिन सभी स्कूल के बच्चे, प्रधानाध्यापक, स्कूल के अध्यापक गण वहाँ से तिरंगा झंडा लेकर रवाना होते हैं और रास्ते में स्कूल कॉलेजें बंद हो जाती हैं और वह चलते चलते देवरिया कचहरी के पास पहुँचते हैं। पुलिस उनको देखकर लाठीचार्ज करती है और विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति मौका का फायदा उठाकर पिरामिड बनाकर देवरिया की छत पर चढ़कर अंग्रेजों के झंडे को फाड़कर भारत माता का झंडा लहरा देते हैं और वंदे मातरम, भारत माता की आजादी के गुणगान करते हैं। उधर अंग्रेज हवा में गोली चलाते हैं तो विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति कहते हैं कि मैंने तो अपना काम कर दिया, गोली मारनी है
तो यहाँ मारो, यह रहा मेरा सीना, गोली हवा में क्यों मारते हो। तो अंग्रेजों के आदेश के द्वारा मजिस्ट्रेट ने विद्यार्थी रामचंद्र पर गोली की बौछार कर देते हैं और 3 गोली उनके सीने पर लगती है और वे नीचे गिर जाते हैं। फिर उन्हें प्रधानाध्यापक और उनके स्कूल के अध्यापक उठाकर वहाँ से अस्पताल ले जाते हैं। तो वहाँ से वो गोली निकालने को कहते हैं, वे गोली निकालता नहीं, वे आगे वाले हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति कहते हैं कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दो, क्योंकि मैं मेरी माँ से वादा करके आया था कि मैं शाम होते ही वापस लौट आऊँगा। अब मेरे प्राण थोड़े ही बचे हैं, इसलिए मुझे किसी अस्पताल में ले जाने की जरूरत है। उनके अध्यापक परमानंद द्वारा गीता का श्लोक सुनाकर और वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं और भारत माता की जय घोष होती है। विद्यार्थी रामचंद्र प्रजापति के शव को तिरंगे में लपेटकर, मालाओं और खादी से लपेटकर 32 किलोमीटर पैदल चलकर उनके गांव जाते हैं। गांव जाते हुए उनकी माता उनके पिता देखकर बौखला जाते हैं और उनको समझाने पर वो समझ जाते हैं। रात होने के कारण पूरा गांव वहीं रात को रुककर उपवास करता है। सुबह उठकर विद्यार्थी रामचंद्र के पवित्र शरीर को अग्नि दी जाती है और वहां से उनकी राख को माथे पर लगाकर सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। इस छोटे से बालक जो कि 14 वर्ष और 3 महीने का था, जो भारतीय इतिहास की सबसे कम उम्र का शहीद, जिन्होंने प्रजापति समाज का नाम रोशन किया, ऐसे शहीद को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।